जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और इसी मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कंप्रेसर बाय करते हैं, नया लेते हैं, या आपने किसी फ्रिज से के अंदर से कंप्रेसर निकाला है या ऑलरेडी आपने निकाल के रखा हुआ है, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं बगैर चलाए कि आपके कंप्रेसर की वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप चंद ही मिनट के अंदर, चंद ही सेकंड के अंदर जो है वो अपने कंप्रेसर की जो है वो वाइंडिंग को टेस्ट कर सकते हैं बिना चलाए। आपको कैसे पता चल सकता है? सिर्फ आपने मल्टीमीटर के ज़रिए से आप अपने कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको डीसी का भी तरीका बताऊँगा कि डीसी कंप्रेसर जो होते हैं हमारे पास इस वक़्त जो मैक्सिमम क्वांटिटी आने लग गई है डीसी कंप्रेसर की, उसकी वाइंडिंग को हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आप बगैर चलाए किसी भी कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं, उसकी मोटर। बाकी अगर प्रेशर वगैरह चेक करना है तो वो आपको चला के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो एक मैकेनिकल सिस्टम है। वो क्योंकि जब तक चले नहीं, वो पिस्टन जो मूव ना करे, तब तक आपको वॉल्व प्लेट का अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वाइंडिंग को टेस्ट करना है, तो वो आप आँखें बंद करके चंद एक सेकंड के अंदर जो है वो वाइंडिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देने लगा हूँ। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है ये डैनफॉस का कंप्रेसर है, जिसकी शेप इस तरह बनी हो, अंडे की तरह ऊपर से। ठीक है, ये डैनफॉस का होता है। और जो बिल्कुल ऊपर से गोल होता है, वो हमारा हमेशा नेशनल का कंप्रेसर होता है। तो इसके अलावा इसकी दूसरी कौन सी अलामात हैं, तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एक पॉइंट नीचे है, और जो नेशनल का होता है उसका ये वाला पॉइंट जो है ऊपर की तरफ होता है, और ये वाले बराबर होते हैं। इसका नीचे वाला पॉइंट ये आप देख सकते हैं, ये नीचे है और ये दोनों बराबर हैं। लेकिन नेशनल का ये पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ होता है। तो ये पॉइंट हमेशा जो है वो कॉमन पॉइंट का होता है। ठीक है, अगर डेनफॉस का है तो नीचे वाला पॉइंट हमेशा कॉमन का होगा, और अगर नेशनल का कंप्रेसर है तो उसका ऊपर वाला जो है वो पॉइंट हमेशा कॉमन का होगा। तो कॉमन से आपने क्लॉकवाइज गिन लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉमन है, तो क्लॉकवाइज हम गिन लेंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, अगर यही पॉइंट ऊपर है तो ऊपर से हम गिनेंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये है डैनफॉस और नेशनल में फ़र्क। और मैं आपको ये भी साथ बताता चलूँ कि आप डैनफॉस का कंप्रेसर कहाँ लगा सकते हैं और नेशनल का कहाँ लगा सकते हैं। तो जो हमारे पास ये डैनफॉस का होता है, इसको तकरीबन 200 वोल्ट से ऊपर जो है वोल्ट चाहिए होते हैं, मिनिमम इसको 200 वोल्ट चाहिए होते हैं। लेकिन जो हमारा नेशनल का कंप्रेसर है वो कम वोल्ट्स पे भी सर्वाइव कर जाता है। उसे आप जो है 180 वोल्ट्स पे भी ऑपरेट करवा सकते हैं, वो चल जाता है। तो जहाँ जिन इलाकों में बिजली की सप्लाई जो है वो तरसील गर्मियों में कम हो जाती है, यानी कि लाइन लॉसेस की वजह से, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास होना स्लो हो जाते हैं, या उनकी जो मिकदार कम हो जाती है, तो वहाँ पे आप हमेशा नेशनल का जो है वो कंप्रेसर रिकमेंड करें। और जो आपके वापडा ग्रिड या आपके पावर स्टेशन या आपके ट्रांसफार्मर के करीब के जो है वो घर होते हैं, वहाँ पे आप जो है वो हमेशा डैनफॉस का कंप्रेसर जो है वो रिकमेंड किया करें। तो ये तो थी जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं चंद ही मिनट्स के अंदर। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम मीटर को जो है वो कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। तो ये हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया, तो प्रॉप्स हमने इसके अंदर लगा दिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मीटर जो है वो इस वक्त ओके है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो रीडिंग चेक करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो है वो किस तरह आप इसको एक्यूरेट चेक कर सकते हैं। मैं साथ में नोट डाउन भी करूंगा। तो सबसे पहले किसी जो है वो दो पॉइंट्स की जो है वो रीडिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये है कॉमन, ये है रनिंग और ये है स्टार्टिंग। अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो इन दो पॉइंट्स की कॉमन और रनिंग के साथ चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 8.8। इसे हम नोट कर लें, ये हमारी कॉमन और रनिंग, कॉमन और रनिंग के दरमियान कितनी आई है, 8.8। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम वाइंडिंग बना ली है। ठीक है, हमने कॉमन और रनिंग की चेक की, तो कितनी आई हमारे पास, 8.8। ठीक है, हमने इसको नोट कर लिया। अब हम करेंगे
कॉमन के साथ स्टार्टिंग को टेस्ट। ठीक है, तो अभी हम कॉमन को स्टार्टिंग के साथ टेस्ट कर लेंगे। तो 15.6, ठीक है, 15.6। तो अभी हम इसको इधर नोट डाउन कर लेते हैं। आप याद भी रख सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर लें, मैं तो समझाने के लिए आपको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ठीक है, 15.6। ठीक है, कॉमन और रनिंग के दरमियान 8.8 आई और कॉमन और स्टार्टिंग के दरमियान 15.6 आई। ठीक है, अब हमारे पास जो वाइंडिंग बच गई है, ठीक है, आपने रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों की कर लेनी है। ठीक है, अभी हम इसको दोनों की टेस्ट कर लेंगे। तो 24.3, ठीक है, तो 24.3। अब ये कैसे आया मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले इन जो है कॉमन और रनिंग को, ठीक है, कॉमन और रनिंग की आ गई 8.8। ठीक है, और कॉमन और स्टार्टिंग की कितनी आ गई, ठीक है, 15.6। अभी हम इनको जमा करेंगे, तो इनको जमा करने से जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया 24.4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया हमारा 24.3। ठीक है, और यहाँ पे 24.4, यानी कि हमारी मोटर बिल्कुल ओके है। ठीक है, यहाँ पे जो है मिली एम्पेयर 1-2 का फर्क हो सकता है, वो आपने ज़्यादा जो है वो उसकी परेशानी नहीं लेनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यानी कि हमारे कॉमन और हमारी कॉमन और स्टार्टिंग इनके दरमियान जो वाइंडिंग की आपस में रेजिस्टेंस आई है वो बिल्कुल ओके आई है। यानी कि हमारी कॉमन और रनिंग के दरमियान जो वाइंडिंग आती है और कॉमन और स्टार्टिंग के दरमियान जो हमारी रेजिस्टेंस आती है वो हमारी हमेशा रनिंग और स्टार्टिंग के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से आप इसके कंप्रेसर की वाइंडिंग को बहुत ही इजीली तरीके से जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो डीसी कंप्रेसर होता है वो आप इसके तीनों जो है टर्मिनल हैं उनकी रीडिंग आपस में सेम आनी चाहिए। यानी कि एक की आई है 10.4 आई है और दूसरे की 10.2 आई है और तीसरे की 10.4 आई है, 5 आई है, तो ये हमारा जो है वो बिल्कुल कंप्रेसर ओके है। तो डीसी कंप्रेसर के अंदर चाहे वो रोटरी कंप्रेसर हो, हमारा ब्रिस्टल कंप्रेसर हो, या इस तरह का हमारा नेशनल या डेनफॉर्स का या किसी भी कंपनी का हमारा डीसी कंप्रेसर हो, तो उसके जो तीनों वाइंडिंग्स होती हैं उनकी आपस में सेम रीडिंग आनी चाहिए। 1, 2, 3 मिली एम्पेयर का डिफरेंस कोई जो है वो मानी नहीं रखता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।